विपिन जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। जी भाई, इस पैनल में बैठा हुआ हर व्यक्ति ये चाहता है कि कोई भी अगर एग्जाम की पद्धति में कोई परेशानी है, कोई खामियां है, उसको किया जाए, सुधार। और सरकार इसके लिए भी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध। जहां तक बात आती है, जैसे ही मैं एक बात करूं कि मेरे परिवार में कुछ लोग डॉक्टर हैं, आपको एडमिशन लेने से आप डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते हैं। वो पढ़ाई बहुत कठिन होती है। उसके लिए आपको उस तरह का मादा होना चाहिए, उस तरह आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए पूरा होने। खैर, ये दूसरी बात हो। जहां तक बात आती है कि एनटीए की भंग करने की, मैं आपको कोट करूंगा एआईपीएमटी के बारे में। जब 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई, अगर बात 44 बच्चों की नहीं है, बात है अगर एक भी बच्चा अगर गलत ढंग से पढ़ के एग्जाम पास कर लेता है तो उसको कैंसिल करना चाहिए। पर साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि सीबीएसई में कोई गलती नहीं है, संस्था में गलती नहीं होती है। हो सकता है कि कुछ लोग उसमें ब्लैक शिप निकल जाते हैं, जो गलती करते हैं उसी को हम ठीक करने बैठे हुए हैं। 3 चीजें हमने किया है। पहले तो अनफेयर प्रैक्टिसेस का जो एक्ट बनाया है हमने, उसको नोटिफाई किया है। उसमें कड़े कानून है, प्रावधान है, जेल का भी है और फाइन का भी। इसके बाद सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। 4 से 5 राज्यों में गिरफ्तारी हुई है, जिसके लिए विपक्ष हाय तवा मचा रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात की एसआईटी टीम गठन की गई है, जिसमें कि सारे नामचीन जो कि 2 महीना में अपना रिपोर्ट करेंगे। विपनेश जी, हम सब जानते हैं, आपके घर के बच्चे हमारे घर के बच्चे, और हम चाहेंगे कि ऐसे बच्चे कभी ना पहुंचे जिनके पास वो सक्षमता नहीं है काम करने की। तो इस सिस्टम को हम ठीक करना चाहते हैं। पर विपक्ष की बात सुनने के बाद ये लगता है कि मुंह में राम बगल में चूर। अरे भैया, आप सार्थक और समक्ष विपक्ष हैं तो साथ बैठिए ना, सॉल्यूशन पे बात करते हैं ना, समाधान पे बात करते हैं ना। पूजा और जी समाधान क्या है आपकी नजर में प्रोफेसर विनीत? और ये तो मैंने विपक्ष का सवाल पूछा ही नहीं। जो सड़कों पर इतने लंबे समय से जिन बच्चों ने नीट की परीक्षा दी, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैंने उनकी बात रखी है आपसे। वो चाहते हैं कि एनटीए भंग करके दोबारा परीक्षा कराई जाए। इसीलिए सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहा है कि अभी तक सरकार इस मामले केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। में क्यों फैसला नहीं ले पा रही है? जी, 30 सेकेंड। हमें ठोस सबूत मिले थे यूजीसी नेट के बारे में कि मल्टीपल सेंटर पे कुछ ना कुछ अनियमितताएं हुई थी, इसलिए कैंसिल कर दिया गया। यहां पे मैं बार बार कहता हूं, मैं तुलना करूंगा चुनाव से। अगर चुनाव में 4-5 सेंटर पे अगर कुछ गलत धांधली होता है तो क्या पूरा चुनाव कैंसिल कर दिया जाता है? यकीन मानिए, 24 लाख लोगों में से 20-22 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया, जहां सेंटर पे कोई गलती नहीं है। तो क्या उनका एग्जाम कैंसिल करके क्या उनके भविष्य को आप रसातल में नहीं डाल रहे हैं? तो ये बड़ा एक ये डबल एज स्वॉर्ड पे हम लोग वॉक कर रहे हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, जांच एजेंसियों को निर्णय लेने दीजिए, और उसके बाद देखिएगा जो भी निर्णय लिया जाएगा। अशोक जी, अरुण जी, मैं आती हूं। राजीव, प्रोफेसर विनीत की इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि चुनाव में अगर थोड़ी सी कमियां आती है तो क्या पूरा चुनाव कैंसिल कर दिया जाए? नहीं, इसका कोई तर्क नहीं है। अगर चुनाव में गड़बड़ी आती है तो आपने देखा है कि उस विधानसभा क्षेत्र में, उस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कैंसिल कर दिया जाता है। और ये तर्क चुनाव के आधार पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी बहुत सारी तकनीकी बातें हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये एग्ज़ाम री एग्ज़ाम ही एक विकल्प है और इसको रद्द करके, लेकिन ये ज़रूर है कि जो लोग गलत तरीके से नंबर पाए हैं, जो लोग गलत तरीके से, देखिए मैं बहुत सारे, अभी मैं कुछ दिन पहले केजीएमसी में गया था, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में, जो कि बहुत प्रतिष्ठित है। वहाँ पर मुझे एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मुझे बताया कि वहाँ पर ऐसे ऐसे छात्र हैं जो 8 वर्षों, 9 वर्षों, 10 वर्षों से अभी एमबीबीएस का कोर्स कर ही रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आप एक बार इस पर रिपोर्ट कीजिए। तो ऐसा उन्होंने मुझे बताया। अब उसमें असलियत क्या है, मैं बहुत उसमें गया नहीं, अस्पताल में गया था। बात ये नहीं है कि आप ज़्यादा नंबर दिला के एम्स और केजीएमसी और बड़े मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं तो आप पास भी हो जाएंगे। तो ये भी एक अजीबोगरीब स्थिति है कि जो काबिल आदमी है उसको एडमिशन नहीं मिला और नाकाबिल लोग पहुंच करके कोर्स कंप्लीट ना कर पाए और अक्षम लोग डॉक्टर बने।
जहां तक बात कैंसिल करने की, किसी ने ये नहीं कहा कि कैंसिल करके दोबारा ही इसका विकल्प है। हाँ, 500 से ऊपर ज्यादा पाने वाले लोगों का फिर से एग्जाम लिया जा सकता है। वो संख्या मुश्किल से 2-2.5 लाख लोगों की है। कोई नहीं कहता कि ये 24 लाख लोगों में सारे के सारे लोग जो 400 से नीचे है वो कंपटीशन में है, ऐसा कहीं नहीं है। वैसे भी दुनिया में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें 10-15% लोग, जितने लोग फॉर्म डालते हैं उसमें कुल जो कंपटीशन होता है, जो काबिल लोग होते हैं जिनमें जो वो उस बार के अटेम्प्ट में वो मुश्किल से 10-15% की संख्या होती है। तो ये नहीं कहा जा सकता। अगर लगता है कि ये संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है तो एग्जाम रद्द करना, ऐसा तो कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2015 में भी एग्जाम रद्द हुआ था, उसके पहले भी रद्द हुआ था और इससे कम शिकायत पर रद्द हुआ था। मैं सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था और वो हरियाणा के एक सेंटर पर ब्लूटूथ से सॉल्व कराने का था और जिस IPS अफसर ने वो पूरा रैकेट पकड़ा था वो भी उस समय सुप्रीम कोर्ट में अदालत में आए थे। मैं सुनवाई के दौरान मौजूद था जब उस परीक्षा को निरस्त किया गया। इससे कम आरोपों पर CBSE ने जो परीक्षा की थी वो निरस्त कर चुकी है नीट की, मतलब मेडिकल की। तो ये कोई नया कदम उठाया जाएगा ऐसा नहीं है। और अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के लिए 25 लाख लड़के भर्ती हुए थे। पुलिस भर्ती बोर्ड कह रहा था नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो सैल्यूट है उस दरोगा का, उस इंस्पेक्टर का, जिसने ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ही जिसने ये साबित कर दिया कि नहीं ये पेपर लीक हुआ था। उसके बाद उसको निरस्त करना पड़ा, भर्ती बोर्ड मान नहीं रहा था। सवाल इसका नहीं है, सवाल इस बात का है कि ये नीति। और दूसरी बात, उस जो 4 जून को विपनेश इसका रिजल्ट आया हुआ है, आज हम 27 जून को खाली बहस कर रहे हैं, 28 जून को न जाने कितनी हमने कार्यक्रम कर दिए। ये 24 दिन का वो मेंटल ट्रॉमा जो बच्चे 600 से ज्यादा नंबर पाए उसकी कोई कल्पना कर सकता है? उन्हें यही नहीं पता कि काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। उसे 8 जुलाई काउंसलिंग भी आप नहीं रोक रहे हैं और 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट अगर सब कुछ निरस्त कर देता, वो जो बच्चे और उनके घर का जो माहौल है, वो जो तनाव से गुजर रहे हैं, वो जो अच्छे कॉलेज पा सकते हैं उनके अंदर भी जो अनिश्चितता का माहौल है, आखिर ये कब बादल छटेंगे? अभी तो 10-11 दिन सुप्रीम कोर्ट में है, 20-23 दिन हो चुके इसकी, कम से कम 20 बहस तो न्यूज़ 24 कर चुका। सरकार की तरफ से भी ढुलमुल रवैया, कभी NTA के चेयरमैन को हटा रहे हैं, कभी CBI जांच को दे रहे हैं, कभी कुछ। एक कंक्रीट तरीके से कि नहीं भाई इस इतने दिन में इतने फ्रेमवर्क में हम फैसला लेने जा रहे हैं। सब बच्चे बैठे हुए हैं। मैंने आपको एक पीछे के कार्यक्रम में भी बताया, बहुत सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे 650 से ऊपर या 620, 40, 50 में है, उनके पेरेंट्स 24 घंटे उनकी निगरानी कर रहे हैं कि कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। अब इसकी नेताओं को इसकी कहां चिंता? नेताओं को तो आज कौन सा मुद्दा उठेगा, संसद में क्या गरमाएगा, कौन किस पर हमला बोलेगा, कौन किसका जवाब देगा। अभी देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर कैनोपी के गिरने की वजह से मौत हो गई। अब क्या आ रहा है कि ये कब बना था, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ये तो UPA गवर्नमेंट के समय बना था, तो मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया। अरे भाई इससे क्या मतलब? ये अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, उसकी कैनोपी पहले ही बारिश में गिर जाती है, उसमें 5-7 लोग घायल हो जाते हैं, कोई अपनों को लेने गया था, किसी को रिसीव करने गया, उसकी मौत हो जाती है। तो ये तो जिम्मेदारी सबकी है और सबको ये सोचना चाहिए, ना कि ये बीजेपी और कांग्रेस उनके दौरान हुआ था। ये तो मनमोहन सरकार में भी पर्चा लीक हुआ था, वो तो कांग्रेस सरकार में भी हुआ था, सपा सरकार में भी हुआ था। यही करने से मूल मुद्दा गड़बड़ा जाता है और जब इस पर सियासत ज्यादा होने लगेगी, शोर उसी पर ज्यादा होने लगेगा, उन बच्चों, उन अभिभावकों, वो 1.5 करोड़ लोग जिस ट्रामा से गुजर रहे हैं उसकी चर्चा कम होने लगेगी। शिवम त्याग जी, जल्दी से मैं इस पे आपका रिएक्शन चाहती हूँ। जो राजीव ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब इसी बात की चिंता में, लेकिन सरकार को क्यों चिंता नहीं हो रही? और ऐसा पहली बार तो नहीं है कि परीक्षा रद्द होगी, इससे पहले भी परीक्षाएं रद्द की और अपने हाल ही में UGC नेट और दूसरी जो परीक्षा है वो स्थगित किया, नीट PG की। बिल्कुल एग्जैक्टली इसीलिए किया क्योंकि वहां पर जब पता चला कि डार्क वेब पर पेपर है और तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तो उसको चाहे परीक्षा रद्द करने का विषय हो और चाहे उसको हम नीट UG की बात कर रहे हैं, हम नीट UG पर जवाब चाह रहे हैं। इतने दिन हो गए हैं, बच्चे परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं, जांच अब कीजिए ना, लेकिन इसका समाधान तो निकाल दीजिए पहले। उनके भविष्य अधर में लटका हुआ है। आपको मालूम है कितनी गरीब फैमिली कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। वो ना सिर्फ एक बच्चा पढ़ता है बल्कि पूरा खानदान उससे जुड़ा हुआ होता है, पूरा परिवार उससे जुड़ा हुआ होता है। वो समझ, उस प्रॉब्लम को आप समझ पा रहे हैं, उस पेन को? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही समझती हैं, बिल्कुल समझती हैं, मैं भी समझता हूँ उसको अच्छे तरीके से। तो सर समाधान निकल जाता है। आता हूँ वहीं
बिल्कुल समाधान निकल रहा है। कहा ना, अभी जब बात की गई राजीव रंजन जी से तो उनसे पूछा गया कि भाई वो जो 20-22 बच्चे हैं, 20-22 लाख बच्चे हैं जिन्होंने शायद सही पेपर दिया, उनका क्या? वो भी उसको गोलमोल कर गए। विषय साफ है। सही सबूत मिलने के साथ ही परीक्षा अगर रद्द करने की आवश्यकता होगी तो जरूर होगी, उससे बचने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर नेट यूजीसी में जिस तरह की चीजें हुई हैं, वहां पर डार्क वेब पर पेपर मिला तो उसको तुरंत जो है रद्द करने के बाद उसकी जांच सीबीआई को इसीलिए दी गई कि किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और जहां तक बात पुलिस की है, चाहे वो बिहार का विषय हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का विषय पूर्व के परीक्षाओं में रहा हो, चाहे वो गुजरात का विषय रहा हो, पुलिस और सरकार तभी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों से पहले जो है हम यहाँ पर एनटीए को बचा रहे हैं या सरकार को बचा रहे हैं, रवैया ढुलमुला बिल्कुल नहीं है। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, डॉक्टर पूजा जल्दी से बोलिए, फिर मैं अन्य मेहमानों का रुख करती हूँ, जल्दी से। आप मुझसे बोल रहे हो? जी। तो ये मुझे लगता है ये बहुत एक हल्का आर्गुमेंट है कि अगर चुनाव में गड़बड़ी होती है तो क्या चुनाव रद्द कर देते हैं। आज 1160 पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट में अकेले 190 पिटीशन है, और ये बच्चों की पिटीशन है, उनके पेरेंट्स की पिटीशन है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानती हूँ, मेरे माता पिता 3 बजे तक जग के तैयारी की। ये वो बच्चे जिन्हें काउंसलिंग की तैयारी करनी थी या फिर नीट एग्जाम से बाहर होकर फिर से तैयारी करनी थी, ये कोर्ट दर कोर्ट भटक रहे हैं। और सरकार आपातकाल पर चर्चा करना चाहती है, सरकार शिक्षा के आपातकाल पर चर्चा नहीं करना चाहती। 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है, पर यहाँ आपातकाल खेला जा रहा है। अशोक यादव जी, ठीक है मैडम, आपने बात रख ली अपनी। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी का भी वही रुख है, हम जानते हैं, जो कांग्रेस का, क्योंकि आप साथी हैं। लेकिन अभी आपने शिवम त्यागी जी को, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को सुना, उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, जांच के आधार पर ही आगे फैसला लिया जाएगा। उनको भी भविष्य की चिंता, ऐसा नहीं है विपक्ष कोई चिंता सता रही है। देखिए विपनेश